अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते की खबरों के साथ मैं हूँ रुबीला आमिर। आज की खबरों में पाक बहारत कशीदगी, नमाज ईद, हज की अदायगी और कनाडा की माशी और सियासी सूरत हाल पेश हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने भारतीय हुकूमत की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी तंजीम जमात-उद-दावा और उसके अमीर को दहशतगर्द करार देकर असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल के फैसले की पाबंदी करते हुए तंजीम के खिलाफ क्रैकडाउन किया और तंजीम के रहनुमा ज़कीउर रहमान लखवी को गिरफ्तार कर लिया है और हाफिज सईद को नज़रबंद कर दिया गया है ताकि दाखिली सतह पर तहकीकात की जा सकें। वाज़े रहे कि मुंबई दहशतगर्दी की आड़ में भारत और अमरीका का पाकिस्तान पर शदीद दबाव है। खसूसी ज़राए से मालूम हुआ है कि भारतीय अफवाज को पाकिस्तानी इलाकों को टारगेट करने का इख्तियार दे दिया गया है और भारतीय फ़ौज किसी भी लम्हे राजस्थान से हमला कर सकती है। वफाकी काबीना की दिफाई कमेटी ने अपने इजलास में इस अज़्म का इयादा किया है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और अपने कौमी मफादात और बैनुल-अक़वामी तकाज़ों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। इजलास में कहा गया है कि भारत से कशीदगी बढ़ने पर फाटा से अफवाज वापस बुलाई जा सकती हैं। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने कमेटी को बताया कि पाकिस्तानी अफवाज मादरे वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत से मुंबई हमलों में पाकिस्तान से मुतल्लिक ठोस सबूत का मुतालबा किया। 25 लाख से ज़ायद फर्जंदाने तौहीद ने इतवार को फरीज़ा हज की अदायगी की और अगले रोज़ सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी दी। मैदान अरफात से खुतबा हज देते हुए सऊदी मुफ्ती आज़म ने कहा कि सूदी निज़ाम की वजह से आज पूरी दुनिया में फसाद बरपा है। उम्मत मुस्लिमा को अपना माशी निज़ाम तश्कील देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा अपने ख़ानदानी निज़ाम की हिफाजत करे और बच्चों की बेहतरीन तरबियत पर तवज्जो दे। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अपने ही मुसलमान भाइयों को दहशतगर्दाना हमलों में हलाक कर रहे हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने मज़ाहिब के दरमियान डायलॉग पर भी जोर दिया। कनाडा में बसने वाले पाकिस्तानियों ने पीर को यकजा होकर ईद उल अज़हा मनाई और तमाम बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। इस सिलसिले में हमारे रिपोर्टर जमशेद कुरैशी की खसूसी रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। कनाडा में बसने वाले तकरीबन 2.5 लाख पाकिस्तानियों ने अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के साथ ईद उल अज़हा मनाई और जानवरों की कुर्बानी दी। टोरंटो में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा एग्जीबिशन प्लेस पर हुआ जहां 50 मुसलमान मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले इमिग्रेंट्स और कैनेडियंस ने नमाज ईद अदा की। खुतबा ईद में आइम्मा कराम ने उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और भाईचारे की अहमियत पर जोर दिया और मुसलमानों की कामयाबी की दुआएं मांगी। नमाज के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्लिम फैमिलीज़ में गेट टुगेदर के लिए फ़न फेयर्स मुनक़िद हुए जहां मुसलमानों ने बाहमी दिलचस्पियों और उमूर पर तबादला ख्याल किया और बच्चे मुख्तलिफ अनवा की खेलों से महजूज़ हुए। हम आज सब कैनेडियन मुस्लिम्स के साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए फ़न फेयर भी है ईद के बाद और ये बहुत अच्छा इवेंट है। आई इंकरेज ऑल द मुस्लिम टू कम प्रे ऑन वन प्लेस। शुमाली अमेरिका इन दिनों इकनॉमिक रिसेशन की लपेट में है। अमेरिकन नेशनल ब्यूरो ऑफ इकनॉमिक रिसर्च के मुताबिक अमरीकी मईशत 2007 से कसाद बेजारी का शिकार है। इस माशी बहरान के बायस बैंक ऑफ कनाडा की शरह सूद में भी ज़बरदस्त कमी हुई। कनाडा के कारोबारी मरकज़ ओंटारियो पर इस रिसेशन का नुमाया असर हुआ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कैनेडियन इकॉनमी में नुमाया किरदार है। इस इंडस्ट्री से 4 लाख से ज़ायद अफराद का रोज़गार वाबस्ता है, जबकि इसके रिटेल सेक्टर से वाबस्ता अफराद की तादाद 1,40,000 है जो शोरूम्स, ऑटो पार्ट स्टोर्स और वर्कशॉप्स में काम करते हैं। कनाडा के ऑटो मेकर्स ने अपनी बका के लिए हुकूमत से $6 बिलियन मांगे हैं, जबकि वफाकी हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर $3.4 मिलियन की मशरूत इमदाद का ऐलान किया है।
इकनॉमिक रिसेशन के खतरे से दो चार कनाडा इन दिनों सियासी बहरान का भी शिकार है। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से वज़ीर आज़म स्टीवन हार्पर की हुकूमत गिराने की नाकाम कोशिश के बाद लिबरल पार्टी में इन दिनों इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं। पार्टी के सदर स्टीवन डियोन ने सदारत छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि ओंटारियो के साबिक प्रीमियर बॉब रे ने लिबरल पार्टी की दौड़ में हिस्सा लेने का ऐलान वापस ले लिया है और माइकल इग्निटिव पार्टी के सरबराही के अकलौते उम्मीदवार हैं। वाज़ेह रहे कि गवर्नर जनरल ने गुज़श्ता दिनों अपोजिशन की कार्रवाई के पेश नज़र पार्लियामेंट मुअत्तल कर दी थी ताकि कंजर्वेटिव को एक और मौका दिया जाए कि वो बजट में मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल की बेहतरी के लिए कोई पैकेज पेश कर सकें। वज़ीर आज़म ने टीवी पर कौम से खिताब में कहा कि इस वक्त मुल्क बदतरीन माली बहरान में मुब्तला है। हिस्बे इख्तलाफ का फ़र्ज़ है कि वो सियासी जंग की बजाय मुल्क की माशी सूरत हाल संभालने में हुकूमत का साथ दें। जुमे के रोज़ कंधार के करीब सड़क किनारे नस्ब बम फटने से 3 कैनेडियन फ़ौजियों की हलाकत के बाद अफ़गानिस्तान में हलाक होने वाले कैनेडियंस की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई है। कंधार में इस वक्त 2500 कैनेडियन फ़ौजी अमन के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इन तीनों फ़ौजियों की लाशें फ़ौजी एजाज़ के साथ वतन वापस पहुंचा दी गई हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप मिनिस्टर ने इमिग्रेशन के रूल्स में चेंजेस का ऐलान किया है। 27 फरवरी 2008 के बाद फाइल की गई एप्लीकेशंस को नए रूल्स के मुताबिक असेस किया जाएगा। इस सिलसिले में खसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन सिटीजनशिप कनाडा ने अब जो कैटेगरीज अनाउंस की हैं वो 3 हैं, A, B एंड C। A कैटेगरी में अब वो 38 प्रोफेशंस हैं जो उन्होंने बिल्कुल ही निकाल के लंबी चौड़ी लिस्ट से अलग कर लिए हैं। उसमें इंजीनियर्स कहते हैं हम नहीं आएंगे, डॉक्टर्स कहते हैं नहीं आएंगे, लेकिन डॉक्टर्स आ सकते हैं। फिजिशियंस कैटेगरी में B कैटेगरी उन लोगों की है कि जो 67 पॉइंट्स तो उनके बनते हैं, लेकिन वो इन 38 कैटेगरीज में नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर एम्प्लॉयमेंट का अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ से कनाडा से, वो आ सकते हैं। C कैटेगरी में स्टूडेंट हैं या वो जो वर्क परमिट के ऊपर आए हुए हैं, आना चाहते हैं पाकिस्तान से और दुनिया की किसी भी कंट्री से, और इसके ऊपर अरेंज एम्प्लॉयमेंट हुई, वर्क परमिट हुआ, HRDC और LMO को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। ये भी बहुत ज़रूरी है। 2 डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं यहाँ देखने के लिए कि कोई ऐसा वर्कर कि जो कनाडा में एम्प्लॉय है तो उसको ओवरसीज से बुलाने की क्या ज़रूरत है। ये पॉलिसी अनाउंस हुई है 28 फरवरी 2008 से। इससे पहले 25 फरवरी 2008 तक जिसने भी जिस कैटेगरी में भी अप्लाई किया है उसको वैसे ही लिया जाएगा। वो लोग बिल्कुल ना परेशान हो। हाँ, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन 1 मार्च को की है वो रिटर्न कर दी जाएगी। अच्छा, मैं ये भी बता दूं आपको कि जो इस लिस्ट में 38 प्रोफेशंस में जो लोग हैं इनके लिए टाइम ड्यूरेशन है साल से 2 साल का, लाइक 12 to 24 मंथ्स। और दूसरी कैटेगरी जो है वो अरेंज एम्प्लॉयमेंट की, उसमें है मिनिमम टाइम इज 8 to 12 मंथ्स। इसके साथ ही रुबीला आमिर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।